नमस्ते, मैं प्रभात प्रियदर्शी आप सभी का प्रियदर्शी आईएएस पीसी पर स्वागत है। आप सभी के लिए इस दृष्टि घटना चक्र का करंट अफेयर्स लेकर के आया हूँ। इसमें टॉपिक है अद्यतन तकनीक एवं प्रौद्योगिकी, ठीक है। और पार्ट 11 है, पार्ट 11 है। स्टार्ट करते हैं टॉपिक से। चलिए, इससे पहले कि मेरे चैनल पर आप नए हैं तो पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको अच्छे क्लास का अच्छे वीडियो आपको मिल सके। लाइक, कमेंट और शेयर करें। चलिए, यहाँ करते हैं स्टार्ट। एशिया का सबसे बड़े, देखिए, एशिया का सबसे बड़ा 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप क्या है? एक तो 4 मीटर है, ठीक है। इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप की स्थापना हुई थी। कहाँ हुई है? चलिए, यही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसकी स्थापना हुई है, लगाया गया है कहाँ? तो उत्तराखंड में। उत्तराखंड स्थित क्या जगह है? जगह का नाम है आर्यभट्ट प्रक्षेपण विज्ञान शोध संस्थान, आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस, ठीक है के। और स्थान कहाँ पर है? देवस्थल वेधशाला परिसर में स्थापित हुआ है, ठीक है। राज्य का नाम पूछेगा कि हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ लगाया गया है? तो उत्तराखंड में, ठीक है। उत्तराखंड में कहाँ? तो आर्यभट्ट प्रक्षेपण विज्ञान शोध संस्थान में लगाया गया है। संस्थान का नाम पूछ लेगा। और उत्तराखंड में कहाँ? तो देवस्थल वेधशाला परिसर में स्थापित किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और ये बहुत चर्चा में है क्योंकि एशिया का सबसे बड़ा है, तो इसलिए चर्चा में कहा था। जो चर्चा में होता पर्चा में आता, क्वेश्चन पेपर में आता। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये क्या है? और क्या? उत्तराखंड के नैनीताल, जब जिला का नाम पूछ लेगा तो नैनीताल क्या होगा? उत्तराखंड का नैनीताल जिला में। चलिए, उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थापित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022, ठीक है। देखते हैं क्या है, कितने देशों को शामिल किया गया है। एक तो है स्विट्जरलैंड स्थित वायु गुणवत्ता प्रौद्योगिकी कंपनी एयर क्वालिटी द्वारा वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट जो जारी किया है। क्वेश्चन आएगा कि वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट कहाँ से जारी होता था? स्विट्जरलैंड, ठीक है, यहाँ की संस्था, उसके द्वारा। इसमें कितने देशों को शामिल किया गया है? तो 131 देशों को शामिल किया गया है। और 7,323 शहरों के PM 2.5 आंकड़े, ठीक है। एक होता PM 10 होता है, एक PM 2.5 होता है। PM 2.5 के आंकड़ा लिया गया है, ठीक है। देखिए, इस दृष्टि से शीर्ष 3 देश जो है चाद, इराक और पाकिस्तान, ठीक है। क्या है? वार्षिक औसत PM 2.5 सांद्रता, ठीक है, कि दृष्टि से शीर्ष 3 मतलब सबसे ज़्यादा यहाँ सांद्रता, सबसे ज़्यादा यहाँ क्या है? प्रदूषण है। चलिए, तीनों देशों में विश्व के सर्वाधिक प्रदूषित शहर है। और इस सूची में गुआम जो है 131वें स्थान पर है। गुआम 131वें स्थान पर है, ठीक है। और भारत किस स्थान पर है? भारत के लिए आपसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन आएगा। तो भारत PM 2.5 के स्थान के मामले में 8वें स्थान पर। किस स्थान पर? 8वें स्थान पर है, ठीक है। देखिए, चाड की जो राजधानी है उसका नाम है अनजामेना। ये विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी है। क्वेश्चन आएगा कि हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन है? तो अनजामेना। किसकी राजधानी है? किस देश की? तो चाड की राजधानी है। चलिए, वहीं विश्व में सबसे दूसरी प्रदूषित राजधानी नई दिल्ली है। अपने भारत की नई दिल्ली है, ठीक है, दूसरे स्थान पर है, ठीक है, दूसरे स्थान पर है नई दिल्ली। आगे बढ़ते हैं। देखिए, एशिया के मध्य एशिया एवं दक्षिण एशिया के 15 सबसे प्रदूषित शहरों में 12 भारत के एवं 3 पाकिस्तान के हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गौरतलब है कि इस क्षेत्र का सर्वाधिक प्रदूषित शहर कौन है? लाहौर है, ये जो पाकिस्तान में है, ठीक है। इस श्रेणी में राजस्थान का भिवाड़ी, ठीक है, भिवाड़ी जो है दूसरे स्थान पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, यहाँ देखिए क्या है आगे टॉपिक। बेंगलुरु मेथनॉल मिश्रित ईंधन से चलने वाली बसों का अनावरण किया गया। कहाँ किया गया? बेंगलोर में किया गया, बेंगलुरु में किया गया। किसने किया? तो केंद्रीय मंत्री जो है नितिन गडकरी साहब ने किया, ठीक है। इसमें क्या है? क्वेश्चन यहाँ से आपको ऑप्शन देकर पूछा जाएगा कि डीजल में कितना प्रतिशत मेथनॉल मिलाया जाएगा? तो 15% मिलाया जाएगा, ठीक है। अभी तो आप सभी लोग जान रहे होंगे बेंगलुरु में मेथनॉल मिश्रित ईंधन से चलने वाली बसों का अनावरण किया गया, ट्रकों का भी अनावरण किया गया, ट्रक भी चलने लगा। लेकिन डीजल में कितने प्रतिशत इथेनॉल मिलाया जाएगा? तो 15%, ठीक है। पिछले वाली सरकार का एक
घोषणा हुआ था, सरकार के द्वारा आदेश दिया गया कि 15 से 20% तक मिलाया जा सकता है। ठीक है, पहले इससे कम ही था, पहले था 5% के आसपास तक मिलाया जा सकता था, लेकिन अब क्या है, मेथनॉल कितना मिलाया जाएगा, 15% से मिलाया जाएगा। ठीक है, 15% में मिलाया गया, लेकिन 15 से 20% तक मिलाया जा सकता है। ठीक है, ऐसी बसें जो है मेथनॉल 15% और डीजल मिश्रित बस द्वारा संचालित है। ठीक है, इस अवसर पर जो है 100% मेथनॉल द्वारा संचालित ट्रक को भी लॉन्च किया गया है। अब क्या है कि बस जो चल रहा है उसमें 15% एथेनॉल मिलाया जा रहा है, लेकिन ट्रक जो है 100% मेथेनॉल नहीं द्वारा संचालित होने वाले ट्रक को भी लॉन्च किया, मतलब कि पूरी तरीके से मेथेनॉल पर ही चलेगा, क्या चलेगा, ट्रक। अब बस में मिलाया जाएगा 15%। आगे बढ़ते हैं। आगे, देश का पहला वातानुकूलित कंडेंसर, ठीक है, कहाँ, तो झारखंड में, झारखंड स्थित उत्तरी कर्णपुरा सुपर क्रिटिकल संयंत्र में ये देश के पहले वातानुकूलित कंडेंसर का शुभारंभ किया गया। क्वेश्चन आ गया कहाँ किया गया, झारखंड में क्या, उत्तरी कर्णपुरा सुपर क्रिटिकल संयंत्र में स्थापित किया गया। किसके द्वारा शुभारंभ किया गया, तो एनटीपीसी के द्वारा। ठीक है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के द्वारा स्थापित किया गया, शुरुआत किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है आगे, बैंडिकूट विश्व का पहला मैला धोने वाला रोबोट बना है। ठीक है, देखिए सर पर मैला, हाथों से मैला धोने की जो परंपरा बनी हुई थी, इसका विरोध बहुत दिनों से हो रहा था। ठीक है, एक कानूनन अपराध भी है। ठीक है, अगर करवाया जाता है तो। ठीक है, देखें तो अब क्या हुआ कि बैंडिकूट नामक एक रोबोट है जो मैला धोने का काम करेगा, सीवर धोने का काम करेगा, नालियों को साफ करने का काम करेगा। तो किस राज्य में ऐसा पहली बार हुआ है, तो केरल में। केरल सरकार ने विश्व के पहले मैला धोने वाले रोबोट का नाम है बैंडिकूट का अनावरण किया। देखिए बहुत, जब विश्व के पहले है वो भी भारत में हो रहा है और केरल में हो रहा है, तो चर्चा का विषय है, तो चर्चा में है, न्यूज़पेपर समाचार पत्रों की सुर्खी में बना हुआ है, तो क्या है, पर्चा आने की संभावना ज़्यादा है। कहा था जो चर्चा में होता है पर्चा में आता है। या तो आपको रोबोट का नाम पूछ लेगा, रोबोट का नाम क्या है, बैंडिकूट। ठीक है, कहाँ किया गया, तो भारत में पहले किया, विश्व में पहले। भारत में कहाँ, तो केरल में। कहाँ, केरल में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, विश्व की प्रथम सैन्य बैटरी क्या है, विश्व की प्रथम सैन्य बैटरी क्या, फिनलैंड के कंकानपा शहर में, ठीक है, विश्व की प्रथम सैन्य बैटरी स्थापित की गई। क्वेश्चन सीधा आ गया कि विश्व की हाल ही में विश्व की प्रथम सैन्य बैटरी किस देश में स्थापित किया गया, तो फिनलैंड में स्थापित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस कहाँ इसका आयोजन किया गया, तो देखिए पहले है कि 3 से 7 जनवरी 2023 के मध्य हुआ। ये कहाँ हुआ, तो नागपुर विश्वविद्यालय। आपको विश्वविद्यालय का नाम पूछ लेगा, राज्य का नाम पूछ लेगा तो महाराष्ट्र, विश्वविद्यालय का नाम पूछ लेगा तो नागपुर विश्वविद्यालय में ये संपन्न हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसका थीम पूछ लेगा आपसे, केंद्रीय थीम क्या था, महिला सशक्तिकरण सहित सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। ठीक है, ये इसका थीम था। और भारतीय विज्ञान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है, अध्यक्षता किसने की, डॉक्टर विजय लक्ष्मी सक्सेना द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। चलिए आगे बढ़। भारत की पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना। ठीक है, कहाँ है, क्या है, देखिए भारत की पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना है, फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई। कहाँ किया गया है, तो गुजरात में। गुजरात में कहाँ किया गया है, तो सूरत में। ठीक है, गुजरात के सूरत में स्थापित किया गया है, राइट आंसर है। और किसके द्वारा, तो एनटीपीसी, ये भी है, एनटीपीसी द्वारा, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के द्वारा गुजरात के गैस लिमिटेड के क्या है, संयुक्त प्रयास से हुआ है। तो आगे बढ़ते। जम्मू कश्मीर में पहली बार लिथियम की खोज की गई है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में पहली बार लिथियम की खोज की गई है और बहुत बड़ा भंडार मिला है। इसके बाद कर्नाटक में भी इसका भंडार मिला है। ठीक है, और कितना टन मिला है, तो 5.9 मिलियन टन लिथियम का अनुमान यहाँ प्राप्त हुआ है।
ठीक है। और मिलियन की जांच के परिणाम की गई है। कहाँ कहाँ यूज होता है लिथियम? मोबाइल फ़ोन में यूज होता है, लैपटॉप में, डिजिटल कैमरा में और इलेक्ट्रॉनिक्स वाहनों में, इलेक्ट्रिक वाहनों में इसका प्रयोग होता है। चलिए इससे संबंधित कुछ तथ्य जान ले। देखिए इसका लिथियम का सबसे अधिक उत्पादन हो रहा है कहाँ? सबसे अधिक उत्पादन हो रहा है तो ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में। और इसका सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? सबसे बड़ा भंडार तो भंडार इसका जो है चिली में है। कहाँ? सबसे बड़ा भंडार इसका चिली में है। और भंडार के मामले में भारत दूसरे स्थान पर आ गया है। भंडार में भारत दूसरे स्थान पर आ गया है, याद रखेंगे, ये आ गया सेकेंड पोजीशन पर। और लिथियम आने से जो बैटरी का निर्माण होता है, सबसे ज़्यादा बैटरी निर्माण कौन करता है? तो बैटरी निर्माण करता है, सबसे अधिक बैटरी का निर्माण करता है चीन करता है। कौन करता है? चीन। क्यों? यहाँ लिथियम आयन कम होने के बावजूद ये बैटरी का सबसे बड़ा निर्माता है। ऐसा इसलिए कि ये क्या करता है? दूसरे देशों से लिथियम आयात करके बैटरी का निर्माण करता है। आप भारत में भी देख रहे होंगे, शहरों में, भारत के शहरों में भी जो बैटरी वाला ऑटो चल रहा है, ठीक है, तो उसका बैटरी ज़्यादातर चीन से ही बन के आता है, ठीक है। तो बैटरी निर्माण में नंबर 1 जो है चीन है, उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया, भंडारण में चिली, भंडारण में दूसरे स्थान पर अपने भारत। चलिए आगे इसे लिथियम से देखिए, भारत का पहला लिथियम सेल संयंत्र स्थापित हुआ कहाँ? आंध्र प्रदेश के तिरुपति में। कहाँ? आंध्र प्रदेश के तिरुपति में। क्वेश्चन आ सकता है कि हाल ही में भारत का पहला लिथियम सेल निर्माण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो तिरुपति कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में। या राज्य का नाम पूछ लेगा या जगह का, शहर का नाम पूछ लेगा। आगे चलिए, और अंत तक बने रहें और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लाइक, कमेंट और शेयर करें। देखिए एशिया का सबसे बड़े CBG संयंत्र, भारत में एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित बायोगैस, उसका नाम है CBG, कंप्रेस्ड बायोगैस का संयंत्र का उद्घाटन किया गया। कहाँ? तो पंजाब में। पंजाब के किस जिले में? तो संगरूर में, ठीक है, एक जगह है पंजाब के संगरूर में स्थापित किया गया। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है कि फ्रंटियर विश्व का द्रुततम सुपर कंप्यूटर, सबसे फास्ट है, चलने वाला है, सबसे तेज़ गति से द्रुततम सुपर कंप्यूटर की 500 सूची जारी की गई। इस सूची का 60वां संस्करण। कैसा संस्करण है? 60वां। चलिए ये फ्रंटियर कंप्यूटर जो है किस देश का है? तो अमेरिका का है। सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर है, अमेरिका का है। सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर अमेरिका का, उसका नाम फ्रंटियर है। लेकिन सबसे अधिक सुपर कंप्यूटर किसके पास, किस देश के पास? चाइना के पास। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखेंगे। देखिए यूपी स्पेशल, देखिए 30 मई 2022 को IIT गांधीनगर में सुपर कंप्यूटर, इसका नाम है परम अनंत, को स्थापित किया गया। परम अनंत। क्वेश्चन आया कि हाल ही में परम अनंत को कहाँ स्थापित किया गया है? तो IIT गांधीनगर में इसे स्थापित किया गया है, IIT गांधीनगर। देखिए भारत में 5G सेवाओं की शुरुआत की गई है। कब किया गया है? तो 1 अक्टूबर को। आपको डेट पूछ लेगा तो 1 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में, कहा नई दिल्ली में 5G मोबाइल नेटवर्क सेवा की शुरुआत की गई, ठीक है। ये क्या, कब किया गया, किस अवसर पर? तो 6ठा इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर क्या किया गया? 6ठा इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन किया गया। 5G सेवा का भी शुरुआत किया गया, ठीक है। भारत में व्यावसायिक तौर पर 5G सेवा लॉन्च करने वाला प्रथम कंपनी कौन है? भारतीय एयरटेल जो है प्रथम कंपनी है, याद रखेंगे, ठीक है। कब स्थापित किया, कब लॉन्च किया गया? 1 अक्टूबर को। किसके द्वारा? PM मोदी के द्वारा। कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। किस संस्करण में? तो छठे इंडिया मोबाइल कांग्रेस में, ठीक है। और भारत में प्रथम कौन सी कंपनी है जो 5G सेवा को लॉन्च किया? वो है भारतीय एयरटेल। आगे है पहली स्वदेश हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस, ठीक, कहाँ चला गया? देखते हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत की पहली स्वदेश हाइड्रोजन ईंधन सेल लॉन्च किया, ठीक है। इस बस का विकास वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद SCSIR तथा पुणे स्थित KPIT लिमिटेड द्वारा किया गया है, ठीक है। इनसे संबंधित इतना ही। आगे बढ़ते हैं। देखिए 2G क्या है? 2G इथेनॉल संयंत्र, ठीक है, कहाँ स्थापित? 10 अगस्त 2022 को
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हरियाणा के पानीपत में दूसरी पीढ़ी सेकेंड जनरेशन 2G के इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया। क्वेश्चन आ गया कि हाल ही में 2G इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो हरियाणा में कहाँ? पानीपत में। किसके द्वारा? पीएम मोदी के द्वारा। आगे यहाँ देखेंगे, अनाज आधारित देश का पहला इथेनॉल संयंत्र। देखिए ध्यान देंगे, यह है क्या? अनाज आधारित कौन है? तो बिहार के पूर्णिया जिले में है। देश का प्रथम ग्रीनफील्ड अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र है। फर्स्ट ग्रीनफील्ड ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया है। कहाँ? अप्रैल 2022 में। आगे बढ़ नीचे देखेंगे, नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किया गया। कहाँ किया गया? कलोल कहाँ? तो गुजरात में। कहाँ? गुजरात में किया गया। क्वेश्चन आएगा कि हाल ही में तरल यूरिया संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? कलोल में। कलोल कहाँ? गुजरात में किया गया। ठीक है, निर्मित उद्घाटन किया गया। ठीक है, 500 मिलीलीटर की लगभग 1.5 लाख बोतलों का उत्पादन करेगा। ठीक है, किसके द्वारा विकसित किया जाएगा? इफ्को के द्वारा। ठीक है, जब यूरिया की बात हो रही है तो यूरिया चर्चा में, तब पर्चा में कुछ भी आ सकता है इससे संबंधित। देखिए, यूरिया बहुत चर्चा में रहा इस बार। ठीक है, न्यूज़पेपर में चर्चा में रहा। ठीक है, यूरिया भारत नैनो यूरिया का व्यावसायिक उत्पादन प्रारंभ करने वाला विश्व का प्रथम देश बन गया है। कैसा देश बन गया? विश्व का प्रथम देश बन गया। अब आगे देखते हैं, भारत विश्व में यूरिया का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। ठीक है, जबकि यूरिया उत्पादन में भारत तीसरे स्थान पर है। तीसरे स्थान। देखिए, उत्पादन में तीसरे स्थान पर और उपभोक्ता में दूसरे स्थान पर। मतलब कि उत्पादन से अधिक उपभोग हो रहा है, इसलिए इसका क्या किया जाता है? आयात किया जाता है, इंपोर्ट किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, उत्तर भारत का पहला औद्योगिक जैव प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? देखते हैं आगे। कठुआ। कहाँ? कठुआ जिला कहाँ? जम्मू कश्मीर में स्थापित हुआ है। उल्लेखनीय है कि जम्मू एवं कश्मीर में 2 औद्योगिक जैव प्रौद्योगिकी पार्कों की स्थापना की जा रही है। क्वेश्चन आएगा, ठीक है, कि उत्तर भारत का पहला औद्योगिक जैव प्रौद्योगिकी पार्क, ठीक, कहाँ स्थापित किया जा रहा है? जम्मू कश्मीर में। किस जिले में? तो कठुआ जिले में। ठीक है, तो आज इतना ही, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। और चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लाइक, कमेंट और शेयर करें। 600 क्वेश्चन का MCQ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर जाए, प्रियदर्शी ISPC नाम का टेलीग्राम चैनल है, वहाँ 600 क्वेश्चन आपको क्वेश्चन का MCQ मिल जाएगा। ठीक है, 40 सेट है, एक सेट में 15 क्वेश्चन था। और दिल्ली में है तो यहाँ खरीदने का नेहरू विहार, गांधी विहार में अवेलेबल है, बुक स्टोर पर, कॉपी की और फोटोकॉपी की दुकानों पर, वहाँ से भी ले सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।